हेलो दोस्तों, मैं मयूर सर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मयूर इंस्टीट्यूट जोधपुर में। दोस्तों, आज एक हम और नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 का विविध का 26वां प्रश्न है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर क्लिक करें तथा अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस सब्जेक्ट के सारे प्रश्नों के आंसर मिल सके। दोस्तों, जो आज हम प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न क्या है, मैं एक बार पहले पढ़ के बता देता हूं आपको। प्रश्न है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ये हमारा प्रश्न है आज का दोस्तों, जो हमें करना है। दोस्तों, इसमें एक चीज आपने देखी है, इसमें मैंने अभी प्रश्न में पढ़ा कि ये दोनों के उन्नयन कोण पूरक कोण है। दोस्तों, ये पूरक कोण क्या है, हमें सबसे पहले यह जानकारी चाहिएगी। पूरक कोण क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, उनको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया है 20 और 70, इन दोनों की जोड़ 90 डिग्री होगी तो ये दोनों आपस में पूरक कोण है दोस्तों। 30 और 60 डिग्री, ये भी दोनों आपस में 90 डिग्री बनेगा इनका योग, इसलिए ये भी क्या है? पूरक कोण है। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अक्सर इस प्रश्न में ये गलती करते हैं कि जब हमें पूरक कोण दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, 45 डिग्री और 45 डिग्री लेके हम सोचते हैं कि दोनों का योग जो है 90 डिग्री है, इसलिए इसके पूरक कोण क्या होंगे? 45 डिग्री और 45 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपको प्रश्न में ये दिया हो कि दोनों पूरक कोण समान हो, उसी केस में आप दोनों कोणों को 45-45 ले सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज आप पहले से नहीं जानते हैं कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है, ऐसे में आपको एक कोण को थीटा मानना होता है तो दूसरा अपने आप ही 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दूसरा 90 माइनस थीटा क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि अगर दो की जोड़ 90 है तो अगर एक थीटा है तो दूसरे को आप 90 में से घटाएंगे तो वो आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या है। उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरक कोण के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब इस प्रश्न को हमें करना है दोस्तों। तो प्रश्न करने के लिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हमें पहले इसकी लैंग्वेज पे समझना होगा। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज में प्रश्न ने क्या कहा कि एक मीनार के आधार से। अब सीधा सा है दोस्तों कि अगर मीनार है तो मीनार हवा में तो होगी नहीं, मीनार कहां होगी? धरातल पर स्थित होगी। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी की शीट को एक धरातल मानते हुए एक मीनार का निर्माण करेंगे। तो कैसे करेंगे निर्माण, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको करके बता देता हूं। मान लीजिए ये मेरी शीट जो है ये एक धरातल है, तो इस धरातल के ऊपर मैंने यहां एक मीनार खड़ी की है इस तरह से। ये मेरी मीनार हो गई। इस मीनार को मैं नाम दे देता हूं दोस्तों ए और बी। ये कहां खड़ी है दोस्तों? एक धरातल के ऊपर, ये इस तरह से। ये हमारा धरातल है। मैं यहां आपके लिए डिनोट कर देता हूं कि ये हमारा धरातल हो गया दोस्तों, और ये मेरी क्या हो जाएगी? मीनार। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, एक मीनार हमने मानी है जो कि एक धरातल पर स्थित है। अब प्रश्न पे आते हैं वापस। देखिए दोस्तों, अब इसमें लिखा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा पे। अब सरल रेखा कहां है? ये बी से सी जो है धरातल, इसके ऊपर एक सरल रेखा है। हम इस धरातल के ऊपर ही इस बीसी को हम सरल रेखा भी मान सकते हैं दोस्तों। तो ये बीसी हमारे लिए एक सरल रेखा भी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक सरल रेखा और मीनार के आधार से प्रश्न ने हमें कहा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारी सरल रेखा आगे तक बीडी जो है वो हो गई अब हमारी सरल रेखा। मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं, बीडी है हमारी सरल रेखा। ठीक है, और ए बी हमारी हो गई मीनार। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर, एक तो 4 मीटर पे एक 9 मीटर पे दो बिंदु हैं। हमने इनको ले लिया है 4 मीटर और 9 मीटर पे। देखिए, पहला एक बी से सी तक जो बिंदु है इसको हमने ले लिया है कि ये हमारा 4 मीटर का है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है 9 मीटर तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे वाले को पूरा, ये यहां से ध्यान से देखना, ये मीनार से 9 मीटर है, इसलिए यहां से आपको लेना होगा। ये 9 मीटर पे मैंने ये बिंदु ले लिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि इस बिंदु सी से, जो कि मीनार के आधार से कितना है
4 मीटर पे, और बिंदु डी जो कि मीनार के आधार से कितना है 9 मीटर। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर पे स्थित बिंदुओं से की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये दो बिंदु आपको मिल गए, 4 मीटर और 9 मीटर पे है। अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के, मीनार का शिखर कहां है, ये रहा यहां पे, तो इस बिंदु सी से जो हमारा कोण है वो यहां पे ये जो कोण बन रहा है ये वाला, और इस मीनार के शिखर से बिंदु डी के जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में क्या है दोस्तों, पूरक कोण। अब हमें ये नहीं पता है कि हमें कितना लेना है, तो हम क्या करेंगे, पहले को हम मान लेंगे अगर ये थीटा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर से मैं एक बार चित्र की बात कर रहा हूं, ये ए बी मेरी एक मीनार है, इस मीनार के आधार से धरातल पर सी बिंदु है जो कि मीनार के आधार से 4 मीटर पे है, और इसी मीनार के आधार से 9 मीटर पे एक बिंदु और है डी। इन दोनों बिंदुओं से मीनार के आधार के उन्नयन कोण एक है थीटा, दूसरा है 90 माइनस थीटा। हमने यही क्यों माने हैं दोस्तों, क्योंकि हमें कहा गया है प्रश्न में कि दोनों बिंदुओं के उन्नयन कोण जो है वो क्या है, पूरक कोण, इसलिए हमें एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा ही लेना होगा दोस्तों। अब बीडी जो है वो सरल रेखा है, ए बी हमारी मीनार हो गई। अब हमें ये चित्र हमारे सामने बन गया है दोस्तों। अब हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी आपकी मीनार की जो ऊंचाई आप निकालेंगे वो 6 मीटर आएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि ये जो मीनार की ऊंचाई हमारे पास है इसको h मीटर हम मान के चलते हैं दोस्तों। अब हमें आप यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि h जो है वो कितना आएगा, 6 मीटर आएगा। तो देखो आगे हम कैसे कर रहे हैं दोस्तों। चित्र में हमें दो तरह के त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है, ये जो छोटा सा त्रिभुज है, मैं 1 नंबर डाल रहा हूं इसको। दूसरा बड़ा त्रिभुज 2 नंबर पे। अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए कि त्रिभुज 1 नंबर त्रिभुज है वो है ए बी सी। दूसरा त्रिभुज हमारे पास बन रहा है त्रिभुज ए बी डी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले त्रिभुज एबीसी से एक समीकरण बनाएंगे, फिर त्रिभुज दूसरा जो है एबीडी उससे भी एक समीकरण बनाएंगे, और वहां से हमें इस प्रश्न का आंसर h बराबर 6 मीटर मिल जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने पहले छोटा वाला त्रिभुज 1 नंबर त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए दोस्तों, आपको इतना पता होगा त्रिकोणमिति में थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहा जाता है लंब, और ये जो है ये होता है आधार। तो आपको प्रश्न में जो निकालना है वो और जो दिया है उसी का रिलेशन सोचना है। तो लंब और आधार के अंदर अगर आपको पता हो दोस्तों तो एक ही होता है रिलेशन। वो पहला रिलेशन क्या है, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा। लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, एल बट्टा ए। अब हमारा यहां त्रिभुज में एल क्या है, एल की जगह पे है एच बट्टा आधार। आधार क्या है मेरा दोस्तों 4। अब हमने, हमारे पास थीटा थीटा ही है, तो अब हमने यहां से निकाला है टेन थीटा बराबर एच बट्टा 4। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब हम लेते हैं दूसरा वाला त्रिभुज जो कि इस तरह से बन रहा है। त्रिभुज है हमारे पास ए, फिर ये डी, और इस तरह से वो त्रिभुज हमारे पास बन रहा है दोस्तों, ये इस तरह से ए बी और डी। यहां पे थीटा जो है वो मेरा क्या है दोस्तों 90 माइनस थीटा, और ये हमारा वही है अभी भी h मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास थीटा की जगह पे क्या आ गया है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के सामने वाली क्या होगी, ये हमारा लंब हो गया। तो फिर से हमारा रिलेशन क्या बनेगा, इसमें भी त्रिभुज ए बी डी में यहां पे भी हमारा रिलेशन यही बनेगा 10। अब थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना होगा 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल बट्टा ए। एल हमारा अब की क्या है दोस्तों h, और ये बीडी हमारा कितना है 9। बीडी कितना है 9, तो हमने यहां लिख दिया h बट्टा 9। इसका मतलब क्या हुआ, 10 90 माइनस थीटा क्या आ गया है मेरा h बट्टा 9। अब देखिए दोस्तों, 10 90 माइनस थीटा जो है उसको त्रिकोणमिति में कहा जाता है कॉट थीटा, यानी 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया कॉट थीटा बराबर h बट्टा 9। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2।
इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहां पे जब ये समीकरण नंबर 2 हुआ, अब इसको हम यहां समीकरण ऐसे भी रख सकते हैं, आगे जाके अब हम इन समीकरण को क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या थी, tan बराबर h बटा 4, समीकरण 2 क्या आई, cot बराबर h बटा 9, इसको हमने समीकरण 2 कहा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे। तो दोस्तों समीकरण 1 बराबर थी tan थीटा बराबर h बटा 4, इसको हमने समीकरण 1 कहा था, और समीकरण 2 क्या थी, cot थीटा बराबर h बटा 9, ये समीकरण 2 थी। ये दोनों मैंने आपके लिए वापस एक साथ लिख दिए दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों समीकरणों को गुणा कर देंगे दोस्तों। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, इधर का आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में हो जाएगा h बट्टा 4 इंटू h बट्टा 9। ठीक है दोस्तों, या अब देखिए tan थीटा को आप tan थीटा ही रखिए, लेकिन कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 बट्टा tan थीटा बराबर में क्या होगा, ऊपर h इंटू एच क्या हो गया दोस्तों, h स्क्वायर, नीचे 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36। यहां देखिए ये tan से ये tan कट हो गया। अब हमारे पास इधर कुछ नहीं बचा है दोस्तों, 1, तो हम कहेंगे 1 बराबर h स्क्वायर बट्टा 36। यहां 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा, जिसे आप क्या कहते हो, वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, h स्क्वायर बराबर 36, या हम इसका h के ऊपर का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लगता है, रूट लगता है दोस्तों, तो अंडर रूट 36, और आप सब जानते हैं अंडर रूट 36 किसका होता है दोस्तों, 6 का। तो यहां से हमें h क्या मिल जाएगी, 6 मीटर। तो ये हमारी h हमने क्या मानी थी स्टार्ट में ही दोस्तों, हमने h को माना था उस मीनार की ऊंचाई। तो इस तरह से हमने आंसर निकाला तो हमारा h क्या आया, 6। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो गया दोस्तों। हमें यही सिद्ध करना था कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 6 मीटर। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरा द्वारा समझाया हुआ ये प्रश्न समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे से आगे शेयर करते रहें। आपके पास किसी भी प्रकार की गणित की कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम आप तक उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।